हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हो यहाँ जो है एरोकॉन पैनल में यह स्ट्रक्चर बना हुआ है। और पहले भी मैं एक वीडियो जो है अपलोड किया था। उस समय जो स्ट्रक्चर का काम चल रहा था। अब जो है लगभग लगभग जो है स्ट्रक्चर का काम जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, जो एरोकॉन पैनल होता है वो एक लाइट वेट मटेरियल होता है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है ऑफिस बनाने में, शोरूम बनाने में। आप सिक्योरिटी केबिन बना सकते हैं, या आप बेडरूम बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो है बेडरूम बना है टेरेस पे और टॉयलेट बना है। तो एरोकॉन पैनल जो होता है वह जो होता है काफ़ी लाइट वेट मटेरियल होता है। इसमें लाइट वेट कंक्रीट जो है फिल किया जाता है दो बाइसन बोर्ड के अंदर। इसका जो पैनल की साइज बोले तो यह 10 फीट का भी साइज आता है, 12 फीट का भी आता है, 8 फीट का भी आता है। स्टैंडर्ड जो है इसका विड्थ होता है वह 2 फीट होता है। जैसा कि देख रहे हैं यह जो है एक पैनल हो गया, यह दूसरा पैनल हो गया, तीसरा हो गया। इसको जो है प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट किया जाता है। सबसे पहले एक बेस बनाया जाता है, एक चैनल के थ्रू यह बेस है, और इस बेस पे जो है इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, नो डाउट। यह जो है ब्रिक जैसा इसका स्ट्रेंथ है, इसमें कोई तरह का इश्यू नहीं है कंपेयर टू ब्रिक। यह जो होता है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लगभग 30 to 40% जो है रेट जो है रिड्यूस हो जाता है कंपेयर टू ब्रिक वर्क। जैसा कि देख रहे हैं लगभग लगभग यह स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इसका अगर सीलिंग का बात करें तो सबसे पहले एमएस का फ्रेम का काम किया जाता है। उस पर जो है यह जो है फिर से इंस्टॉल किया जाता है। उसके ऊपर आप वाटर प्रूफ कर सकते हैं, आप जो है आप वाटर टैंक भी आप उस पर रख सकते हैं। अगर लोड की बात करें तो कोई भी किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं विंडो जो है प्रॉपर तरीका से विंडो का शेप बनाया गया है। उधर जो है डोर का शेप बनाया गया है। तो इसमें जो है आप डोर विंडो जो भी है जैसा ब्रिकवर्क में होता है आप सेम ऐसा आप कर सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग साइज का जो है थिकनेस आता है। इसमें जो है लगभग 50 mm का भी थिकनेस है, 50 mm हो गया, 75 mm हो गया, 100 mm का थिकनेस आता है। यह जो है रेट जो है वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू थिकनेस। तो जनरली जो है 75 mm का जो है एक्सटर्नल वॉल में हम लोग यूज करते हैं। और अगर बाथरूम टॉयलेट वॉल की बात करें तो यहाँ जो है 100 mm थिकनेस का जो है हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसका रीजन ऐसा है, जब भी हम लोग बाथरूम टॉयलेट का वॉल होता है तो वहाँ जो है प्लम्बिंग का काम होता है, जिसमें हम लोग सीढ़ी काटते हैं। इसके वजह से उसका थिकनेस ज़्यादा रखे हैं, उसमें टाइल इंस्टॉलेशन कराने वाला है। तो बेसिकली यह जो है लाइट वेट मटेरियल है और काफ़ी आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ अगर हम टॉयलेट की बात करें तो यह जो है बाथरूम टॉयलेट जो है कंबाइंड बन रहा है। और यह जो थिकनेस है यह 100 mm है। यह थिकनेस जो है 100 mm है। इसमें लाइट वेट कंक्रीट इसमें फिल किया गया है, इसके वजह से यह काफ़ी लाइट वेट होता है। और इंस्टॉलेशन इसका बहुत ही फास्ट होता है। विद इन 3 days यू कैन कंस्ट्रक्ट योर हाउस 1 BHK विद इन 3 days, नॉट मोर देन 3 days। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ जो है प्लम्बिंग का भी काम हुआ है, इसमें झिरी काटा गया है, इसमें प्लम्बिंग पाइप इंस्टॉलेशन हुआ है, डाइवर्टर लगा हुआ है, शावर पॉइंट है। सेम जो है यहाँ सब एक एक पॉइंट दिया गया, तो किसी भी प्रकार का इसमें इशू नहीं है। और आजकल यह काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। तो एयरकॉन जो पैनल होता है उसका अगर लेबर कॉस्ट की बात करें विथ मटेरियल, लेबर प्लस मटेरियल, तो लगभग 150 स्क्वायर फीट टू 180 स्क्वायर फीट इसका कॉस्ट जाता है। अगर इसका फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग भी जो है काफ़ी प्रॉपर तरीका से आता है। फिनिशिंग फिनिशिंग होने के बाद जो है आप समझ नहीं पाएंगे जो ब्रिक वर्क में हुआ है या एरोकॉन पैनल में होता है। यह जो है साउंड प्रूफ है, यह जो है वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस है, किसी प्रकार का इसमें सीलन नहीं है। इसमें जो अभी कंस्ट्रक्शन जो है वाटर प्रूफिंग जो है होना बाकी है, इसके वजह से कुछ आपको सीपेज दिख रहा है। अदरवाइज वाटर प्रूफिंग के बाद किसी भी प्रकार का इसमें कंप्लेन नहीं आएगा। यह जो ज्वाइंट आप देख रहे हैं, यहाँ ज्वाइंट जो है केमिकल के मदद से इस ज्वाइंट को फिल किया जाता है। यहाँ पे एक पीवीसी जाली लगाया जाता है और उसके मदद से जो है यह जो है ज्वाइंट को फिल किया जाता है। तो यह फ्यूचर में जो है इस पर क्रैक आने का जो चांसेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो यह कॉस्ट इफेक्टिव है और कंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है। दैट्स वाई जनरली नाउ डे देर आर लॉट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड टू एयरकॉन पैनल। अगर हम ब्रांड की बात करें तो देर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड अवेलेबल इन मार्केट। सो जनरली यह सब जो है ब्रांडेड ही यूज करना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ जो है ये भी आप देखें, यहाँ जो है यह पैनल यूज की है, एक्सटर्नल वॉल है। यह जो है अभी केमिकल इसमें फिलअप बाकी है, कुछ पार्ट में जो है केमिकल फिल किया गया है। इसका जो साइज है 10 फीट का यह पैनल हो गया, 12 फीट का पैनल हो गया, 8 फीट का पैनल हो गया। तो यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप ग्राउंड फ्लोर पे बना रहे हैं तो सबसे पहले आप बेस बना लें, पीसीसी करें, प्लिंथ बीम डालें, उसके बाद जो है चैनल फिट करें, उसके बाद जो है यह जो है पैनल को आप इंस्टॉल करा सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी वे में इंस्टॉल हो जाता है। इसका लेबर कॉस्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी कम से कम होता है। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग जो है यहाँ टेरेस पे आ गए हैं। यह जो है टेरेस पे खड़े हैं, यह जो है पैरापेट वॉल है जिसका हाइट है 3.5 फीट, 3 फीट 6 जो है इसका हाइट है। तो यह जो पैनल लगा है देख रहे हैं 8x2 का, 8x10x2 का यह पैनल लगा हुआ है। इस पे जो है वाटर प्रूफिंग का काम जो है होना बाकी है। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है, जो ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट को जो हम लोग केमिकल के मदद से जो है इसको प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद जो है इसको वाटर प्रूफ करेंगे, जहाँ भी स्लोप चाहिए हम लोग स्लोप करेंगे। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे जो है ऑलरेडी ज्वाइंट जो है केमिकल के मदद से जो है फिल कर दिया गया। स्ट्रेंथ की बात करें तो देख रहे हैं ब्रिक वर्क जैसा इसमें स्ट्रेंथ है, तो किसी भी प्रकार का इसमें जो है इश्यू नहीं है। अब कंप्लीट होने के बाद जो है मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जो कि इंक्लूडिंग पुट्टी, प्राइमर, पेंटिंग के साथ जो है कंप्लीट दिखेगा। आपको कहीं भी नहीं आप समझ सकते हैं कि ये एरोकन पैनल है या ब्रिक वर्क मटेरियल है। दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।